मलिका। खुशामदीद कहूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत से लगता है कोई अच्छी खबर नहीं। शहजादे मुस्तफा ने बगावत तो नहीं कर दी कहीं? बाबा और बिरादरान? खातिर जमा रखिए शहजादी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं। खुशखबरी? शहजादे मुस्तफा की आका के हुक्म पर जान ले ली गई है। मैं आप मैं इसके लिए साल हर साल से जंग लड़ रही थी। बरसों से इस लम्हे की मुंतजिर थी। मुझे एक शब्द भी सुकून की नींद मयसर ना आ सकी। अब तुम मुझे बता रहे हो सब खत्म हो गया? मुझसे कह रहे हो मैं फतेयाब हो गई? क्या ये सच है? सब खत्म हो गया क्या वाकई? इसमें कोई शक नहीं मलिका। अजीम फतेह हासिल हुई आपको, लेकिन फितना खत्म नहीं हुआ। उस मौत से जहां से आग फैल गई। सबसे आम यह है कि आपने मुझे बरतरफ करके सिपा के शहजादे। हकीम साहब, मैं आका से मिलना चाहता हूं। मुस्तफा ब्रदर भी आए हैं, बताइए मुझे। जहांगीर, मुझे बताया गया है कि खौफजदा नहीं हो तुम। हमारा शेर किसी भी चीज से नहीं डरता। मुस्तफा भाई, अगर आप मेरे पास रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। जहांगीर, मेरे आका, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूं आका। दर्द और तकलीफ अब काफी कम हो चुकी है। शुक्र है मेरे रब का। जहांगीर, खड़े क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं? मेरे आका, शहजादे के बचने की
अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, बहुत देर हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो हकीम साहब? कैसे उम्मीद नहीं रही? क्या मतलब बहुत देर हो गई? मैं शहजादे को पांव पे खड़ा देखना चाहता हूँ। फौरन कुछ करो। मेरा शहजादा ठीक होगा और इसे तुम ठीक करोगे। फौरन। आका संभालिए सबको। जहांगीर, वो कहाँ है? सर, कौन कहाँ है? मेरे लिए जो फूल लेकर आती थी, सब ऐसे वास वाली वो दुश्मन रखा है बाबा। ये क्या कह रहा है? शहजादे सफेद लिबास में जो दोशीज़ा उनसे मुलाकात करने आती है उसका पूछ रहे हैं आका। मेरा ख्याल है जेर असर ख्वाब देख रहे हैं। बेटे, जैसा भी समझे, नेक और अच्छे इंसान की रूह को बहुत आराम से कब्ज किया जाता है। बुरे इंसानों को मौत जानवर की शक्ल में दिखाई देती है और नेक इंसानों को उनके पसंद के रूप में। अक्सर ऐसा ही होता है। तखलिया चाहता हूँ। जहांगीर, इंसान महवे ख्वाब है। वो जब मरता है तब ख्वाब से बेदार होता है। मुझे लाजमन मरना चाहिए। मैं महवे ख्वाब हूं, मैं मुर्दा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, कब मेरी अजियत और तकलीफ खत्म होगी? क्या ये कभी कम भी होगी या मैं हमेशा यही सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा?
मेरे बेटे को मौसम गुजर रहे हैं, माह साल एक एक करके बीते जा रहे हैं, मगर इस जख्म से खून रिसना बंद नहीं होता। वो अब तक पहले दिन की तरह ताजा है। क्या इस राह से जाने वाला सुलेमान मैं ही था? क्या मैं वही शख्स हूँ जिसने अपने हाथों अपनी 2 औलादों को दफन किया? जानती हूँ इसका कोई मदावा नहीं। जानती हूँ मेरा दिल अब संगे सिया में तब्दील हो चुका है। मेरे दिल की जगह अब एक पत्थर है। अब ये कभी मुसरत से आशना ना होगा और ना ही इश्क से। आज के बाद मेरा दिल हमेशा भारी बोझ तले दबा रहेगा। दिल में बेवस्त गहरे खंजरों को निकालना मुमकिन नहीं होगा। हर दिन गहरे निश्तर दिल को जहर आलूद करते रहेंगे। और वो सब लोग जो ताहाल जिंदा हैं, वो जिंदगी के जहन्नुम में सजा झेलने पर मजबूर हैं। मैं जब खिलती कलियों को देखता हूं तो मुझे दौरे खिजा याद आ जाता है। मैं जिंदगी की तरफ देखता हूं और मौत याद करता हूं।
मुझे यकीन हो चला है कि हर खूबसूरत शय का अंजाम नागुज़ीर होता है। कितना तकलीफ दे होता है सरसब्ज़ शादाब बाग को उजड़ते हुए देखना, बेबर को बार होते देखना। क्या अब फिर कभी बहार आएगी? क्या बर को बार खिलेंगे? क्या मोहब्बत के परिंदे दोबारा चहचहाएंगे? अहमद पाशा और महमद पाशा को फौरन यहाँ तलब करो। लुकमान आगा। आपका जो हुक्म आका। तलत आगा कहाँ है? खजांची को फारिया काल्फा के पास भेज दिया है आका, और उनके कमरे के लिए हिदायत भी कर दी है। आला, तुम जा सकते हो। तुम ही ठहरो।
खुर्रम, सुलेमान, मासरत, आपकी आमद का एहसास न हुआ। क्या आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही थी? कितने दुख की बात है। ये जो कुछ भी हुआ, कभी इस पर कोई बात न कर सकेंगे हम। किसी भी तरह वो सब फरामोश नहीं कर सकेंगे। एक परवाने की तरह आग के अतराफ घूमते रहेंगे हम। ये कैसी आग है खुर्रम? औलाद के गम की आग है या ज़मीर का अज़ाब?